अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर्दी में गैस की लोड शेडिंग के हल के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस मशीन ब्रांड में कोई भी हो, किसी भी कैपेसिटी की हो, किसी भी प्राइस की हो, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला वो इस मशीन की आवाज़ है। तो आज हम इस मशीन का ये मसला ट्रेस आउट भी करेंगे कि जिसकी वजह से ये बहुत शोर करती है, और फिर इस मसले का प्रॉपर हल भी करेंगे और आप देखेंगे कि हम इस नॉइसी मशीन की आवाज़ को लगभग ख़त्म ही कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह फ्रेंड्स ये एक मशीन है और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा भी देता हूँ। अब इस मशीन का हम एक हल निकालेंगे और उसके बाद ये मशीन बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाएगी। इस मसले के हल के लिए किसी भी ब्रांड की मशीन का सबसे पहले बॉटम खोलना है। उसमें जितने भी पेच लगे होते हैं वो हमें एक दफ़ा सारे खोल के इसका बॉटम इससे अलग कर लेना है। इसके बॉटम के नीचे एक सील होती है, एक जैन होता है, उसे हमें हर सूरत में बचाना है, उसे ख़राब नहीं होने देना, उसे बड़े एहतियात के साथ यहाँ से उतार लेना है। मशीन जब चलती है तो इसका इतना हिस्सा वाइब्रेट करके शोर पैदा करता है, लेकिन वो डिज़ाइन इस तरह से की गई होती है कि उसकी वाइब्रेशन के दौरान आवाज़ पैदा ना हो। लेकिन अगर ये मशीन वॉइस पैदा करने लगे तो इट्स मीन कि इसके डिज़ाइन में या तो कोई फॉल्ट है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट है। तो हम सबसे पहले तो इसकी इस कॉइल को यहाँ से पकड़ के हिला के देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें प्रॉपर फिट नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। इसमें 3-4 पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं तो ये मशीन बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाएगी। तो पहले स्टेप में हमने इसकी कॉइल को चेक किया, ये अपनी जगह पे टाइटली फिट नहीं है। उसके बाद हम इसकी ये साइडों वाली अटैचमेंट उतारेंगे, इसके साथ से अलग करेंगे। उसके लिए इसके 4 पेच इधर होंगे, 4 पेच इधर होंगे, हम इनको खोलेंगे। इसके तीसरे स्टेप में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बाद इस मशीन की जो थोड़ी सी गूंज रह जाती है, जो बिल्कुल साइलेंस में भी आपको सुनाई देगी, हम वो उस गूंज को भी ख़त्म कर देंगे। ऐसा सिर्फ लोकल ब्रांड्स में होता है, इंपोर्टेड मशीनों में ये नॉइस नहीं होती। हमने इसकी दोनों साइडों के पेच खोल दिए, ये इस तरह इसको अलग करके रख लेंगे। इसके अंदर भी यहाँ एक जैन होता है जो गैस लीकेज को रोकता है, इसको भी बड़े आराम से उतार लेंगे। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं लगा होता। इसी तरह ही हम इधर दूसरी साइड भी यहाँ से उतार लेंगे। और ये काम जितना भी है ज़रा सा एहतियात से करना है, मतलब इसमें जल्दी नहीं करनी, एकदम इसे खींचना नहीं है ताकि ये फट ना जाए। ये हमने इसके जैन भी अलग कर लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इधर का जैन इधर ही लगे, दूसरी साइड पे भी लग सकता है क्योंकि इनके ये कट्स बने होते हैं, ये अपनी जगह पे फिट होते हैं। उसके बाद हम इसकी ये बोकियाँ अलग करेंगे। इस मशीन का किसी भी किस्म का स्पेयर पार्ट अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, आपको इसका स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये इंपोर्टेड मशीन भी चाहिए हो तो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से हम इसकी ये बोकियों को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे ये एक अटैचमेंट होती है, ये उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड की बोकी को बाहर निकाल लेंगे और इसकी भी ये अटैचमेंट बाहर निकाल लेंगे। अब हम ये पूरे का पूरा मैग्नेट ही बाहर खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी मशीन जब बहुत आवाज़ करने लगे तो उसमें सबसे ज़्यादा शोर का ज़िम्मेदार ये मैग्नेट होता है। आपकी मशीन भी अगर नॉइज़ करे तो जब आप मैग्नेट निकालें तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि मैग्नेट कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। अगर ये कहीं से भी टूटा हुआ है या क्रैक है तो उसे या तो मैजिक लगा के जोड़ लें या फिर नया ला के लगा दें। दूसरी सूरत में जब आप इसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ा ये लूजनेस होगी। इस मैग्नेट ने इस तरह मूव करना है। जब ये इस तरह मूव करेगा तो ये इसमें जो लूजनेस होगी ये वाली, ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी और ये आप इसमें ये गैप देख रहे हैं, ये इसमें लूजनेस होगी। ये एक साइड इसकी बिल्कुल ठीक है, ये दूसरी साइड इसकी नॉइस कर रही है। लोकल ब्रांड्स में ये मैग्नेट का कवर बहुत रफ बना होता है, उसके ऊपर यहाँ जगह जगह पे डॉट्स बने होते हैं, तो वो मशीन चलते वक्त वो मैग्नेट कॉइल से रब करती है और एक तो वो नॉइस करती है, एक वो जल्दी ख़राब होने का बायस बनती है। तो हमने इस मैग्नेट को भी अच्छे से चेक कर लेना है, इसकी कोई साइड बाहर ओवर नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि मैग्नेट चलते वक्त कहीं पे रब करता होगा तो इसके हल के लिए हम कोई भी सैंड पेपर, कोई भी रेगमार ले लेंगे, उसको हम प्लेन सरफेस पे रख के एक दफ़ा मैग्नेट को इस तरह रब करेंगे
ताकि इधर से उसकी सरफेस प्लेन हो जाए, और एक दफ़ा हम दूसरी साइड से रब करेंगे ताकि ये इधर से भी प्लेन हो जाए, ताकि ये चलते वक्त मैग्नेट कॉइल के साथ रगड़ ना खाए। ऊपर से भी हम इसे रगड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी सरफेस प्लेन करनी है कि कुछ ज़रा सा कोई थोड़ा सा उभरा हो तो वो मैग्नेट कॉइल के साथ टच होता रहेगा तो वो शोर करेगा। ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे स्टेप के अंदर जिसकी वजह से ज़्यादा शोर होता है वो ये मैग्नेट का लूज़ होना होता है। तो हम मैग्नेट के इस मसले को फिक्स करने के लिए या तो इस जगह पे मैजिक लगा देंगे, ये 2 ट्यूब्स होती हैं, इन दोनों को एक मिकदार में मिक्स किया जाता है और उसके बाद जो पेस्ट बनती है वो हम इसकी इस जगह पे लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर मैग्नेट की ये बॉडी भी टूट गई है तो हम इसी मैजिक से उसे जोड़ भी सकते हैं। और अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो या हम इस काम के लिए एल्फी यूज़ कर लेंगे, जस्ट एक एक स्पॉट लगा देंगे जिससे ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। लोकल मशीन में मशीन के इस मैग्नेट को दोबारा चार्ज करके लगा दिया जाता है और वो अच्छा और ज़्यादा देर नहीं चल पाता। एल्फी लगाते वक्त आपने अपनी आंखों को इससे दूर रखना है। तो अब हम इसके मैग्नेट कॉइल की तरफ आते हैं जो इसमें इस तरह लूज़ है, तो हम इसे भी इस जगह पे थोड़ी सी एल्फी लगाएंगे। सिर्फ इस जगह पे जो इसकी ये ग्रूव बना हुआ है उसकी साइडों पे थोड़ी सी एल्फी लगा देंगे। हम मैजिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं और एल्फी भी लगा सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी भी गिराएंगे तो वो नीचे तक खुद ही चली जाएगी, लेकिन लगानी सिर्फ और सिर्फ इसके इस और इस वाले एज पे है, इसके अलावा कहीं और नहीं लगानी। जितनी देर में ये ड्राई होती है हम इसके एक और मसले को पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना काम करने से मशीन की आवाज़ तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत दफ़ा आपने देखा होगा जब इस मशीन को आप ऑन करते हैं ख़ास किस्म की गूंज सुनाई देती है। वो गूंज सिर्फ और सिर्फ इसकी इस मैग्नेट कॉइल की होती है। मतलब आप अगर गौर करें तो इस जगह पे देखें तो ये इसकी तारें यहाँ पे लूज़ हैं, ये देखें। जब इनमें करंट आता है और ये मैग्नेट बनाती हैं तो ये तारें यहाँ पे गूंज पैदा करती हैं, यानी इनके अंदर से जब करंट गुजरता है तो ये तारें गूंज पैदा करती हैं। ये मशीन बनाने वालों की नाअहली है। अब इसके मसले के हल के लिए हम मार्केट से इस तरह की एक वार्निश लेके आएंगे। एक वार्निश मैंने आपको बनानी सिखाई है फर्नीचर पे करने के लिए, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। आप वो देख के वो वाली वार्निश बना के भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी हार्डवेयर और मोटर वाइंडिंग की शॉप से आपको ये वाली वार्निश मिल जाएगी। क्वालिटी के हिसाब से 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। अब इसे यूज़ किस तरह करना है, मैंने इस वार्निश को लेके घर से एक आई ड्रॉपर लिया है और उसके अंदर इस वार्निश को डाल लिया है। आई ड्रॉपर से हम इसे बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम इस वार्निश को इसकी इस वाइंडिंग के ऊपर ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। इसे अगर आपने इस तरह साइडों से खोला हुआ है तो साइडों पे भी लगाएं, बिल्कुल लगाएं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर आपको इसको फ़ौरन ड्राई करना है तो फिर आप किसी हेयर ड्रायर से इसे गर्म कर सकते हैं। अगर आप इसे हेयर ड्रायर के बगैर ड्राई करना चाहते हैं तो फिर आपको आधे घंटे से 1 घंटा तक स्टे करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगी। इस मशीन से मुतल्लिका कोई भी सामान डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये इसकी कॉइल भी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है, ज़रा भी मूव नहीं कर रही। और इसी तरह हमारा मैग्नेट भी बिल्कुल फिट हो गया है। दोबारा से फिटिंग कर देंगे। मैग्नेट के उल्टा या सीधे होने का कोई सीन नहीं है, किसी भी तरफ से आप इसे इसके अंदर फिट कर सकते हैं। इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। इसकी हर चीज़ अपनी जगह पे फिट बैठती है। इस वार्निश की कोटिंग करने से एक ये फ़ायदा भी होगा कि इसके चलते वक्त वाइंडिंग वायर्स आपस में रगड़ नहीं खाएंगी और बर्निंग के चांस कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ सुई गैस के पाइपों में मौजूद पानी या नमी की वजह से भी बहुत हद तक महफूज हो जाएगी। इसकी भी फिटिंग है पूरी, ये भी अपनी जगह पे बैठ जाता है। और फिर हम इसका पेच लगा देंगे। इम्पोर्टेड क्वालिटी के कंप्रेसर को आप अपने घर में ऑनलाइन मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पे आपके घर में पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये वही कंप्रेसर है जो अभी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो हमने जो कुछ इसके साथ किया उसके बाद ना सिर्फ इसका शोर ख़त्म हुआ है बल्कि इसकी लाइफ भी बढ़ गई है। अब ना इसका मैग्नेट जल्दी ख़राब होगा, ना इसकी कॉइल जल्दी ख़राब होगी और ना कॉइल अपनी जगह से हिलेगी। और ये नॉइसलेस होने के साथ साथ देर पा भी हो गया है और इसके साथ साथ इसका प्रेशर भी गेन हो गया है। और अगर आपकी मशीन ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही या आप ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते तो बेशक आप इसका बॉटम नहीं खोल लें, सिर्फ साइडों की अटैचमेंट्स खोल के तो इसका मैग्नेट बाहर निकाल के मैग्नेट को इस तरह एल्फी लगा के तो इस जगह से इसके कॉइल में ड्रॉपर से वार्निश लगा के उसके बाद इसका मैग्नेट दोबारा फिट करके इसकी ऊपर वाली अटैचमेंट्स लगा के भी अपना काम बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।